जो उस दिन डिस्कशंस हुए थे, जी। आपने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जी ये हाँ, बहुत वो बढ़िया मैंने किया सब आपने। रिकॉर्ड हुँ, हाँ, हुँ, मैंने हुँ, सब रिकॉर्ड कर लिया था। इवन जो हमारा रिश्ता खराब हो रहा था, ये हुँ, सब मैटर होने से पहले मैंने अपनी सास के पास भी फ़ोन किया था। उनसे भी मैंने हुँ, हुँ, डिस्कस किया था। उन्होंने सब बातें मज़ाक में उड़ा दी और उसके बाद हुँ, हुँ, उन्होंने रिश्तेदारी में रिलेटिव से ये बोला कि इसने तो मुझे फ़ोन करके धमकी दी है कि अगर ये मेरी बात नहीं मानती है, तो मेरे पास और भी तरीके हैं। कब मैं डर गई थी। उसकी भी हुँ, बाकायदा मेरे हुँ, पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कि कौन अच्छा। किससे डरा था। हाँ, तो फिर उसके बाद जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ वो हल नहीं होता है, तो मेडिएशन में भेज देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से भी जब वो फ़ेल हो जाता है, तो 15 अक्टूबर को 2019 को वो लोग मेरे ऊपर एक एफआईआर कर देते हैं। 498 हुँ, ए मेरे फ़ादर के ऊपर 54 ये छेड़खानी वाली हुँ, और हुँ, रैंडम सेक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि अपना धमकी देना 4046 ऐसे ही। और उसके बाद मेरी भी कंप्लेंट होती है, जो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था उसकी मैं हरियाणा के सीएम को ना ऑनलाइन एक एप्लीकेशन डालता हूँ कि सर ऐसा है कि हुँ, मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी, पुलिस उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाय हुँ, चांस वो एप्लीकेशन भी पंचकुला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां पे पहुंचती है तो 15 अक्टूबर को एफआईआर होती है। 16 अक्टूबर को जो मेरी कंप्लेंट होती है, उसकी भी रिपोर्ट बन जाती है कि क्योंकि जी दलजीत के खिलाफ 15 अक्टूबर को एफआईआर रजिस्टर हो रही है, इसलिए इसने ये एप्लीकेशन देके अपने बचाव में लड़की के ऊपर दबाव बनाने के लिए एप्लीकेशन दी है। हुँ। यानी कि सबसे पहली कंप्लेंट मेरी है, तो जो कि आपका जुलाई में तो दी है। आपने वो वाली बात कोर्ट में बताई थी कि आपने तो पहले ही कंप्लेन कर दी थी? जी हाँ, ये बात मैंने कोर्ट में बताई थी। अभी हालाँकि मेरा 498 ए का केस चल रहा है। तो हुँ, हुँ, जब उसकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैंने कोर्ट में अप्रोच किया था, पंचकुला सेशन कोर्ट में, तो वहाँ पे जज बोलता है कि फैसला करो आप लोग। तो हुँ, हमारे जो काउंसलर होते हैं कि सर ये मैटर जो 498 ए का नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। ये हुँ, सीडीआर है और ये कुछ व्हाट्सएप एसएमएस हैं, आप चाहे तो ये देख सकते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि जज ये बोलता है कि मेरे को उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ का इंटरकोर्स का वीडियो दिखाओ, मैं तब बेल करूंगा, अदरवाइज मैं बेल नहीं कर रहा। मतलब जज ने आपको ये कहा कि उन दोनों का अगर कोई जी हाँ, इंटीमेट वीडियोज़ आपके पास होता, वो प्रोड्यूस कीजिए, तो ओनली वो दैट विल करो। प्रूव कि शी वाज़ इन अ एक्स्ट्रा मैरिटल यस, अफेयर विद समबडी एल्स। यस। ओके, तो जज महिला उस थी या वो पुरुष थे? वो तो जेंट्स थे, पुरुष थे, बट अच्छा। उनका थोड़ा सा पंचायती माइंड था का हुँ, हुँ, अदरवाइज ये 10 साल केस चलता रहेगा, ये कोर्ट के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। तो हुँ। कहा ये अगर ऐसा कोई वीडियो है, कौन से फैमिली कोर्ट के जज थे ये? ये फैमिली कोर्ट की नहीं, ये 498 का जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया था मैं, पंचकुला हाँ। कोर्ट का, पंचकुला सेशन कोर्ट का सॉरी जज, पंचकुला कोर्ट, हाँ, हाँ। पंचकुला कोर्ट का, क्योंकि लड़की पंचकुला की हुँ, थी। तो वहाँ हुँ, के जज थे नरेंद्र सुरा। हुँ, हुँ, उनका ये बयान था और उन्होंने फिर इस बारे में मेरी जो बेल थी और मेरे मम्मी पापा की बेल डिसमिस कर दी थी। हुँ, फिर जब हुँ, हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने ये फर्स्ट डे पे उस पे एफआईआर पे जब उन्होंने देखा कि ये सीडीआर है, रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने इस पे स्टे हुँ, ही लगा दी थी। स्टे लगा दी तो ओके। फिर जब मैंने हाँ, फिर जो मैंने हरियाणा के सीएम को ऑनलाइन एक लेटर लिखा था, उसको मैं ऑनलाइन ट्रैक कर रहा था। तो मैं देखता हूँ कि 30 अक्टूबर तक को मेरी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है कि ये तो सिर्फ़ इसने अपने बचाव के लिए की है। हुँ, जिसके पास फिर मैं जो हरियाणा के अपने होम मिनिस्टर थे, उनको अप्रोच करता हूँ और डीजीपी ऑफ़िस को अप्रोच करता हूँ कि पुलिस ने हुँ, जो है, बिना किसी कार्रवाई के, बिना मेरी स्टेटमेंट के, बिना मुझे इन्फॉर्म किए मेरी कंप्लेंट को रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है 1 महीने बाद, वहाँ की एक एएसआई का, कहती है कि आप दलजीत बात कर रहे हो, तो आपने जो कंप्लेंट की थी, आप उसके रिगार्डिंग आके हमें स्टेटमेंट दे दो। तो मैंने बोलता हूँ कि मैडम जब मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट डिस्पोज हो चुकी है, तो आप किस कंप्लेंट के रिगार्डिंग बुला रहे हो? वो कहते हैं कि नहीं जी, मैं आपके केस की आई हूँ और ये डिस्पोज नहीं हुई है। मैं कहा नहीं हुँ, मैडम, हुँ, ये जो जिसने एफआईआर की थी, एएसआई करमजीत कौर, उन्होंने ही मेरी कंप्लेंट को डिस्पोज किया है। वो ऐसा कैसे कर हुँ, सकती है? वो तो मेरी केस की आईओ भी नहीं है। वो हुँ, भी कह रही थी कि हाँ, वो आपकी केस की आईओ नहीं है, तो वो ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती।
हालात ले सकते हैं, हुँ, अगर कोई मुकदमा चल रहा है हम उसके हालात ले सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। हुँ, तो वो चीज़ जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट ही फाइल से गायब थी। जिसके बाद फिर मैं वहाँ पे तो थाने में तो नहीं गया, मैं सीधा होम मिनिस्टर और डीजीपी ऑफिस में गया और मैंने उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद उन्होंने एक एसीपी अपॉइंट किया गया, उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसने ये लिखा कि एएसआई करमजीत कौर, जो कि 498 की आईओ है, उसने हुँ, बिना नियम अनुसार जाँच किए और कानून का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई है और गलत रिपोर्ट बनाई है। ये अच्छा। डीजीपी ऑफिस की रिपोर्ट है जो ये बोल रही है। हुँ, इसके हुँ, बाद फिर हुँ, जब मैंने दोबारा से एप्लीकेशन डाली, आरटीआई लगाई कि सर जो 3 आईओ का नाम उसमें सामने आया था। हुँ, 2 एएसआई थी और 1 एसएचओ थी और इवन डीएसपी का नाम भी मेंशन हुआ था कि उन्होंने बिना पढ़े रिपोर्ट को साइन किया हुआ है। तो जब मैंने अप्रोच किया कि सर आप लोगों ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, तो कह रहे कि हम उसकी कोई जानकारी नहीं दे सकते और हमारे पास उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जिसको लेके मैं हाई कोर्ट अप्रोच किया तो हाई कोर्ट बोलता है कि जब तक लड़की की स्टेटमेंट नहीं होगी, आईओ की स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में नहीं होगी, हम उसको हुँ, क्वैश नहीं कर सकते। और वो अच्छा। फिलहाल, हाँ, तो अभी लड़की का तो 498 ए में स्टेटमेंट हो चुकी है, आईओ को हुँ, समनिंग की गई है, उसके बेलेबल वारंट भी जारी हो चुके हैं, बट वो प्रेजेंट नहीं हो रही। और इसके बाद क्या होता है कि कोविड आ जाता है, तो आपको पता ही है, 1 से 1.5 साल तक जो फैमिली कोर्ट के जज है उन्होंने अपनी छुट्टी एंजॉय करते हैं। हुँ, हुँ, अब हालांकि इस साल ऐसा होता है कि अंबाला फैमिली कोर्ट में नई जज अपॉइंट होती है, हुँ, अभिलाषा सापरा कोहली। ये फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज है और जिस दिन से आती है उस दिन से इनकी जो स्टेटमेंट रहती है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। तो मैं कहता हूँ मैडम आप एक बार ये केस तो देख लीजिए। कहती है कि नहीं, कहा ये लंबा चलेगा, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मेरा जो केस था वो एविडेंस पे लगा हुआ था। उसमें जो हुँ, नोडल ऑफिस थे वो आते हैं, फिर सीडीआर लेके आते हैं, बताते हैं कि हाँ ये जो लड़का जैसे इसने बोला है कि सिम कार्ड रंजीत के नाम से यानी कि उसके बॉयफ्रेंड के नाम से है, वो सब रिकॉर्ड देके जाते हैं। जैसे ही वो रिकॉर्ड सामने आती है, लड़की हड़बड़ा जाती है और वो सीधा जज के पास जाती है कि मैडम मेरा कॉम्प्रोमाइज कराओ, मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं है। तो अच्छा। जज उसको पूछती है कि क्या चाहती है, कहती है जी मेरे पैसा दिला दो। कहती है ठीक है। हुँ, मई के बाद ऐसा होता है कि जैसे ही मेरा क्लोज होता है, जज मई में जो मही यानी कि डाइवोर्स की मेरी केस की हियरिंग 1 से डेढ़ या 2 महीने बाद लगती थी, लड़की हुँ, के कहने के बाद वो 1-1 हफ्ते में लगने लग गई। अच्छा। हाँ, मई से ऐसा होता है कि मई में तो 5 तारीख एक साथ लगती है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ मेरे पे दबाव बनाने के लिए। पहले मैं हुँ, कुछ यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, जैसे ये एफआईआर वगैरह हो गई, वो तैयारी छूट गई। तो हुँ, उसके बाद क्या होता है कि फिर मैं एक जॉब लगता हूँ, जो कि मेरी इस वजह से छूट जाती है, क्योंकि मैं डेली छुट्टियाँ ले रहा था। क्यों? हुँ, क्योंकि मेरे को बार-बार कोर्ट में जाना पड़ रहा था। हुँ, हुँ, मेरे हुँ, ऊपर मेंटेनेंस का केस था, 498 ए का केस था, डिवोर्स का केस चल रहा था, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो अलग है। वहाँ पे अप्रोच करता हूँ तो पता लगता है कि जज कहती है कि या तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, अदरवाइज़ मैं तुम पे मेंटेनेंस का केस लगा दूँगी। तो मैं उनको बोलता हूँ मैडम मेरा ऑलरेडी मेंटेनेंस का केस पंचकुला कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, जो कि 12,000 किया था उन्होंने। 12,000 मेंटेनेंस लगाया था और उसको जो मैंने हाई कोर्ट से अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने उसको 50% पे स्टे कर दिया है कि मुझे सिर्फ 6,000 देने हैं, बाकी का भी स्टे है और वो अभी पेंडिंग में है। वो हुँ, कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, लड़की ने एप्लीकेशन दी है, मुझे मेंटेनेंस तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ठीक है मैडम, एप्लीकेशन तो मैंने भी डाइवोर्स की लगाई है, आप डाइवोर्स कर दो। कह रहे नहीं, बिना हुँ, सबूतों के हम डाइवोर्स नहीं कर सकते, यानी कि आप बिना सबूतों के मेंटेनेंस लगा सकते हो बट हुँ, लड़के की नहीं सुन सकते। तो उसके हुँ, बाद कहते कि एक काम करो, आप अपना विचार कर लो और नेक्स्ट डे आ जाना। 5 अगस्त को वो फिर मुझे बुलाती है। लड़की की स्टेटमेंट होनी है बट वो रिकॉर्ड नहीं होने दे रही, क्यों? क्योंकि एक अलग ही प्रेशर बना रही है मेरे पास। 5 अगस्त को बुलाती है, दलजीत डिसाइड कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने कह दिया नहीं मैडम, आपको अगर डिसमिस करना है आप डिसमिस कर दीजिए,
बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो कह रही है नहीं सोच लो, घर पे बात कर लो और कल आ जाना 5 से 6 अगस्त। 6 अगस्त को जाता हूँ, पूरा दिन बिठा के रखती है, एंड में बोलती है हुँ, आफ्टर लंच ब्रेक सोच लो, डिसाइड कर लो। मैं बोल देता हूँ कि नहीं मैडम मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, आप जो है या तो मेरा केस देख लीजिए एक बार। कह रही नहीं इसमें कुछ नहीं है, आप कल आ जाना। 7 अगस्त को फिर बुलाती है, 7 हुँ, अगस्त को जाता हूँ, बोलती है अब तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं करना है? मैं बोलता हूँ कि नहीं मैडम, कहती है एक बात सुनो, मेरे पास एप्लीकेशन लगी हुई है 2021 की, अगर हुँ, मैं आज भी डिसाइड करूँ तो तुम्हारा कम से कम 2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस है, जो तुम्हें अमाउंट पे करना ही पड़ेगा।